आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन शैली निर्माण के सूत्र। देखिए, जीवन किसे कहते हैं? जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वह जीवन कहलाता है। तो हर व्यक्ति जीवन जीता है, हर प्राणी जीवन जीता है और ये जीवन आयुष्य के अधीन होता है। आयुष्य के द्वारा ही हम जन्म लेते हैं, आयुष्य के द्वारा हमारी मृत्यु होती है। आयुष्य कर्म जितना होता है, क्षण भी न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जीवन है, ये आयुष्य के अधीन होता है। और आयुष्य का कर्म का जो बंधन है, ये कर्म है। 8 कर्मों में से आयुष्य एक आघाती कर्म है और आयुष्य का कर्म बंद किए बिना अगला जन्म यानी आत्मा उस शरीर को छोड़ नहीं सकती। और जब आयुष्य संपन्न हो रहा है तो निश्चित समय में उसको छोड़ना ही है। देखिए, 2 बातें आ गई, उसको छोड़ने का समय भी आ गया और जब तक अगली रिटर्न टिकट की व्यवस्था न हो, यानी आगे कहाँ जाना है वो व्यवस्था न हो, तो वो जगह जो है न छोड़ सकता है, उसको कहाँ जाना है ये मालूम ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें निर्धारित हो जाती है। तो हमारा जीवन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जीवन है। और देखिए, सबसे बहुमूल्य जीवन मानव जीवन है। उसका एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन अति दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बहुत बड़ी पिछले जन्म के अंदर तपस्या करके आते हैं जब मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन को पाने के लिए हमारी वैदिक परंपरा इतनी स्ट्रिक्ट है कि वैदिक परंपरा कहती है कि 8 जन्मों तक आप सुकृत करते रहो तो आपको मनुष्य गति मिलती है। और उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो गई तो आपको 99 भव के बाद में जो है वह उन्हें मानव धर्म मिलेगा। और उसमें भी गड़बड़ हो गई तो 999 भव के बाद में मानव जीवन मिलेगा। यानी बहुत रेयर है, मानव जीवन रेयर है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। और रेयर होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ये उपयोगी है। और एक बड़ी विशेषता मानव जीवन में ये है कि केवल मनुष्य ही मुक्ति को, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे जीवन शैली के निर्माण के सूत्र, यानी हमारा ये जो जीवन मैंने बताया, इसकी शैली, शैली का मतलब वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ द लिविंग, सिस्टम ऑफ द लिविंग कैसा होना चाहिए, वो बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। उस उच्च कोटि के जीवन शैली के सूत्र भी उच्च कोटि के होने चाहिए। तो हम कुछ सूत्रों की चर्चा यहाँ पर करेंगे जिससे हमारी जीवन शैली अच्छी बने। आप देखिए कि ये जीवन शैली एक एक दिन इकट्ठा होता 50, 60, 70, 100 वर्ष का होता है। तो अपन पहले जो है एक दिन के हिसाब से चलें, यानी उठने से सोने के बीच के अंदर जो समय होता है वह 24 आवर्स का जो समय है वो एक दिन का समय। और भगवान ने
सभी को 24 घंटे दिए, चाहे कुबेरपति है, चाहे शिक्षक है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, सबको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। किसी को 25 घंटे या 23 घंटे नहीं मिलते हैं। और लोग कहते हैं कि मेरे पास में टाइम बहुत कम है, टाइम की शॉर्टेज रहती, तो भैया 24 घंटे से अतिरिक्त आपको टाइम और जितना आपका आयुष्य यानी लाइफ स्पान है उससे 1 सेकंड भी अधिक नहीं मिलेगा। कौन व्यक्ति कितना जीता है ये मायना नहीं रखता, कैसे जीता है ये मायना रखता है। तो कैसे जीवन के लिए ये जीवन शैली के सूत्र हम आपको बता रहे हैं। देखिए, महापुरुषों का देखिए, स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक ही जीवित रहे और 36 वर्ष में उन्होंने दुनिया को ऐसा अजर अमर सिद्धांत, उच्च कोटि का जो प्रैक्टिकल योगा जैसे सिद्धांत दिए कि 125 वर्षों की जन्म जयंती तो हम मना चुके, उनकी न आने वाले जन्मों में कितनी मनाएंगे। मैंने ऐसा उदाहरण दिया है। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष बहुत हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने किए। वो स्वामी नारायण को देखिए और उसके अलावा शंकराचार्य को देखिए। ये छोटी छोटी उम्र के अंदर ये लोग देहावसान स्वर्गवास हो गया, लेकिन छोटी उम्र में उन्होंने बहुत दिया, यानी उन्होंने क्वालिटेटिव जीवन जिया। तो हमारी जीवन शैली को उत्तम क्वालिटेटिव बनाने के लिए हम सूत्रों की बात करते हैं। 24 घंटे का पीरियड। सबसे पहले हम प्राकृतिक बात करते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। हमारे तरक्की करने के लिए, अच्छा जीवन मिलने के लिए हमारा माइंड, हमारा मन है वो साउंड होना चाहिए। और ये साउंड कब होगा? जब हमारी दिनचर्या संयमित होगी। समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, खाना पीना, उठना बैठना, सोना है, ये सब समय पर होना चाहिए। समय पर होने का अर्थ ये कि हमको वर्तमान में जीना है। देखिए, अच्छी जो है जीवन शैली बनानी तो हम एक दिन का रोल मॉडल आपको बनाते हैं और दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही, चौथे दिन वही, 50 साल तक वही, 100 साल तक जीते हो तो वही एक दिन का मॉडल। क्योंकि एक दिन ही तो जिया जाएगा। हम एक दिन की बात करते हैं, रोल मॉडल की बात करते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि DPS एक ऐसी जो है वो एजुकेशन की संस्था है कि इन्होंने स्कूल का जो है एक रोल मॉडल दिल्ली में बनाया, उसका नाम DPS रहा। तो वह इतना सुंदर तरीके से बना गया कि उस रोल मॉडल इतनी अच्छी क्वालिटी डाल दी उसके अंदर कि वह ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा करके उसकी फ्रेंचाइज जो है भारतवर्ष के हर बड़े शहर, जिला और तहसील मुख्यालय पर वो DPS के स्कूल फ्रेंचाइज होने लगे। रोल मॉडल अच्छा बना। तो आप भी एक दिन का रोल मॉडल बनाइए। पहला सूत्र मैंने बताया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सब काम समय पर करना, यानी वर्तमान में जीना, भावक क्रिया करना। वर्तमान में जीने का अर्थ ये 24 घंटे खाने के समय में ध्यान, खाने में, पीने समय पीने में, सोते समय सोने के अंदर, और खेल रहे हो तो खेलने के समय में, पढ़ रहे हो तो पढ़ने के समय के अंदर, प्रवचन दे रहे हो तो प्रवचन के समय में, बात कर रहे हो तो बात करने के समय में, गृहिणी भोजन बना रही उसका ध्यान भोजन के, यानी वर्तमान में जीना। ऐसा है समग्रता से भूत भविष्य वर्तमान तीनों आवश्यक है। तो हमको कभी भूतकाल में भी जाना पड़ जाता है कि याद करने के लिए, स्मृति करने के लिए कि 10 साल का मैं कहाँ रहता था, किसी ने पूछ भी लिया, जानकारी करनी हो तो भविष्य की स्मृति में गए और वापस आ गए वर्तमान में। और हमको कई बार भविष्य में भी जाना पड़ता है कि अगले साल क्या करना है, क्या प्लानिंग है हमारी, और क्या ब्लूप्रिंट है, क्या जो है हमारा माइलस्टोन है, क्या जो है हमारे मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, बोटलनेक्स है। तो उसके लिए हमको जो है भविष्य काल में भी जाना पड़ेगा। गए और वापस आ गए, यानी हमारा मुख्य स्ट्रेस है वर्तमान के अंदर होना चाहिए। एक एक क्षण जो निकलता है
वह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। वर्तमान में जीने की आदत हमको डालनी चाहिए। और देखिए 24 आवर्स के अंदर या तो आप माइंड में सेट करो, या आपको याद नहीं रहता है तो आप एक डायरी में लिख दो कि फर्स्ट काम ये है आज का, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ ये। इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ दी वर्क, असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम का अर्थ है कि आज डॉक्टर से टाइम लिया हुआ और बीमारी इसकी है कि प्रॉब्लम हो जाएगी रात को, तो पहला काम है डॉक्टर के पास जाइए। आपने चेक दे दिया, पेमेंट में आने वाला बैलेंस नहीं है, तो आपका वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। तो इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम को आप सबसे पहले कीजिए, सेकंड को ये कर दिए। और दिन के अंदर आपने 10 प्रायोरिटी बनाई, 5 ही काम हो गए तो कोई बात नहीं है, उसको 6ठी से 10वीं को कैरी फॉरवर्ड दूसरे दिन के लिए कर दीजिए। यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। यानी वो हमें समय प्रबंधन करना चाहिए, हमें समय की पंक्चुअलिटी करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, ये किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये हमारे अच्छे जीवन निर्माण का एक संतुलन हो गया, एक सूत्र हो गया टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा वर्तमान के अंदर जीना। और अगला सूत्र बात करें, जैसे जैसे मस्तिष्क में सूत्र आ रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये है कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहो। दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। आपके जो है वो चलते चलते आप गिर गए तो भगवान का शुक्रिया करो, भगवान को धन्यवाद दो, मैं तो गिरा और मामूली सी मेरे मोच आई। अगर गिर कर के और मेरे बड़ा फ्रैक्चर हो गया होता तो 6 महीने 12 महीने मुझे जो है बेड रेस्ट करनी पड़ जाती। तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपने उस दुख में से जो है वो सुख निकालने कला आ गई। और आपके छोटा मोटा कुछ हो गया और आप रोते रहे कि ये हुआ कैसे हुआ, उसको बहुत बड़ा बना दिया और आप ध्यान करते रहो, उसकी चिंता करते रहो, उससे कोई निर्णय निकलने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये जो है हमारे को जो है वो जो ये दुख में से सुख निकालने की कला हमको सीखनी चाहिए। और देखिए कि जीवन का हर कार्य समय पर करना चाहिए। हम एक दिन का काम एक दिन में कर लेंगे तो पेंडिंग वर्क नहीं रहना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति जो है बचपन से आगे बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, शिक्षा भी हो गई और बाल बच्चे भी हो गए, तो अब बाल बच्चे हो गए तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ गई। तो बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनकी एजुकेशन देना, उनको पाँव पर खड़ा करना, उनको जॉब दिलाना और उनको शादी करना, पैरों पर खड़ा करने की पूरी जिम्मेवारी हो गई। एक बच्चे को तैयार करने में 30 साल की जिम्मेवारी जो है वह एक पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है। तो हर काम समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे तो शादी के लायक हो गए और हमने प्लानिंग की नहीं पहले कि जो मकान की व्यवस्था करें या जो है वो उनके बायोडाटा वगैरह कहीं भेजें और अच्छा लड़का लड़की की तलाश किया जाए। उसके पहले अपना धन का जुगाड़ कर दें, सेविंग कर दें। हमारे पास धन की सेविंग नहीं, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं, कोई व्यवस्था हमने ढंग से नहीं की, बाल बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिलाई, उनको प्रैक्टिकल जो है जीवन में कुछ सिखाया नहीं है, तो समय पर कैसे काम हुआ? तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो सारा आगे आता है और जीवन जो है गड़बड़ा जाता है। तो हर काम समयबद्ध होना चाहिए। और देखिए कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए। कभी भी जब नर्वसनेस आई
तो भीतर बड़ा पावर हाउस है, भीतर उत्साह का जो है सागर लहरा रहा है। हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा प्रभु का निवास है, अभी हम शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा बनेंगे तो हम मुक्ति की अवस्था है, मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन ये हमारे भीतर विराजमान है, इसके साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है, इसी कारण ये बॉन्डेड और इसी कारण इस शरीर में है। जिस दिन अज्ञान समाप्त हो जाएगा, हमारे सनातन सत्य जो हम आपको परोस रहे हैं उसका उद्देश्य अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और हम सनातन सत्य के माध्यम से कुदरती रचना और कुदरत का कानून आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं? आपकी रॉन्ग बिलीफ यानी आपका अज्ञान है, वो राइट बिलीफ के अंदर या उसको ज्ञान और विज्ञान के अंदर परिवर्तित करते हैं, ताकि कि आपको जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिले। और जब सम्यक ज्ञान दर्शन मिल गया, इसका मतलब मुक्ति की नींव लग गई। फिर आप उसको डेवलपमेंट करना, आपने प्लॉट लिया है, उस प्लॉट की नींव खुदवा दी और नींव भर करके नींव ऊपर आ गई, जमीन प्लिंथ लेवल तक आ गई, तो आपको बहुत बड़ा सुकून और आपको जो है बहुत बड़ी शांति मिलती। अब मेरा बिल्डिंग खड़ा हो जाए, क्योंकि नींव में आपने बहुत सी ऐसी प्रिकॉशंस ली है जो आजकल अर्थक्वेक प्रूफ बनती है, और जितनी मंजिल होती है उस हिसाब से उसकी विड्थ वगैरह इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब ये है प्लिंथ लेवल पर आ गया तो जितनी डिज़ाइन है आपकी 5 मंजिल 10 मंजिल 50 मंजिल 100 मंजिल आराम से बन सकती। यानी आपकी फाउंडेशन हो इतनी मजबूत हो कि वो है हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। उसका डेवलपमेंट करते रहिए, उसका डेवलपमेंट बढ़ते, 1 जन्म का डेवलपमेंट, 2 का, 3 का, 4 का, और करते करते जब जो डेवलपमेंट 360 डिग्री का हो जाता है तो आपको केवल दर्शन हो जाता है। और केवल दर्शन होते ही अगले जन्म में आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आपको पुण्य पाप से बचना चाहिए। हमें पुण्य पाप का रास्ता नहीं लेना है। जो हमारी मन वचन काया को शुद्ध करने का, उसकी शुभ प्रवृत्ति का अगर हम कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं तो वो रास्ता हमारे को जो है अच्छी गतियों में घुमाएगा। बुरी गति नहीं मिलेगी, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन गतियों में घुमाने का अर्थ ही तो संसार है। बुरा संसार नहीं, अच्छा संसार है। पर तो संसार तो है वो सोने की बेड़ी है। देखिए कि ये पुण्य और पाप ये दोनों बेड़ियां हैं। पाप लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी है। पुण्य अच्छा है, जो है पाप को काटने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, और पुण्य से ही हमारा जीवन अच्छा बनता है। हम जितनी भी अच्छा इंसान बनने को, अच्छी जीवन शैली की बात करो, इसे पुण्य से ही होता है। बिना पुण्य के तो मैं झुग्गी झोंपड़ी का जीवन मिलता है तो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि जीवन अच्छा होना चाहिए। बड़े महान पुरुष को छोड़ दीजिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो तो म्युनिसिपैलिटी की लाइट के नीचे जिए हैं, वो तो झुग्गी झोंपड़ी का जीवन जी चुके हैं। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शंस होते हैं। मैं तो सामान्य लोगों की बात करता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप अपनी नींव को जो है मजबूत कीजिए, यानी आपको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की नींव लगा ही लीजिए। ये मुक्ति की नींव है। आप पुण्य पाप के जो है झंझट में नहीं जाकर के, और आपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बात कर ली, तो आप मात्र मैं शुद्ध आत्मा हूँ इसका चिंतन कीजिए। और दूसरा सूत्र लीजिए कि मन वचन काया जो है ये कुदरती रचना है। अगर आपने कुदरती रचना जन्म से मृत्यु तक जो मैं आपको बात कह रहा हूँ जीवन शैली सूत्र की, वो सबसे बड़ा सूत्र है कि आप मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को, हर उदय और प्रारब्ध को कुदरती रचना जाने माने, श्रद्धा करें, स्वीकार करें उसको तहे दिल से, और उसको देखते रहें, मुक्त रहें। इसका मतलब मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप अपने केंद्र में शुद्ध आत्मा को रख, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला शुद्ध आत्मा ही है, वो तो भीतर बैठा है। उसके भीतर ही जो कुदरती रचना देखते देखते क्या होगा कि जितना अज्ञान का मैल है
वो कुदरत की रचना देखते देखते वो अज्ञान का मैल है। ये कुदरती रचना देखना एक तरह का डिटर्जेंट पाउडर है। ये डिटर्जेंट पाउडर जो ही यूज़ किया क्यों ही इसके ऊपर जो अज्ञान रूपी मैल है, वह जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन साफ होते होते ये आत्मा अपने मूल स्वरूप के अंदर 24 कैरेट का सोना बन करके और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि आदर्श जो है जीवन शैली के निर्माण के सूत्र है, उस पर हम स्नेह स्नेह आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हमारा व्यवहार जगत हो, चाहे हमारा जो अध्यात्म का जगत हो, हमें अच्छा बनने के लिए दोनों का संतुलन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम व्यवहार जगत के अंदर ही कमाते रहें, धन इकट्ठा करते रहें। देखिए, आप नीड और ग्रीड को समझिए, जीवन भर समझिए कि नीड आपकी आवश्यकता है, वो आपको पूर्ति करनी होगी। वो आप पूर्ति नहीं करते हो तो आपकी कायरता है। आपने बाल बच्चे तो पैदा कर दिए, आपके घर में पेरेंट्स है, पर पेरेंट्स को खिलाने के लिए, पेरेंट्स की सेवा करने के लिए, पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, पेरेंट्स को चित समाधि पहुंचाने के लिए, बाल बच्चों की शिक्षा के लिए, बाल बच्चों के रोजगार के लिए पाऊँ आपका साधन ही नहीं है, क्योंकि आपने समय पे बचत नहीं किया। आपने समय पे जो है अपनी इनकम को बढ़ाया नहीं, आपने चिंतन ही नहीं किया उस तरफ, और आप जो है वो बिना मतलब टाइम वेस्ट करते रहे। वैष्णव में वेस्ट किया, सोने में वेस्ट किया, और अनर्गल चिंतन में वेस्ट किया, नेगेटिव थिंकिंग में चले गए, टाइम पास किया। तो फिर क्या होगा कि समयबद्ध काम नहीं होगा और आपकी सारी जो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और आपकी जीवन शैली स्वस्थ, अच्छी, सुंदर नहीं बन सकती है। और आपका परिवार से जुड़ाव कितना रहेगा मैं कह नहीं सकता। तो भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन शैली के अच्छे निर्माण के लिए आपको हर समय सक्रिय रहना और एक्टिव रहना है। और दूसरा, आप केंद्र बिंदु से इधर उधर नहीं हटना है। केंद्र बिंदु ये है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो चलता रहेगा, ये आप रोक नहीं सकते। आप लेकर के आए हो, आप बाउंड हो उससे, यानी व्यवहार जगत से आप एक क्षण नहीं रुक सकते। यानी आपका बेटा, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपकी कमाई, आप गृहस्थ और सन्यासी हो तो आपके गुरु है, और गुरु का जो है कहना मानना, गुरु के अनुसार ही आपको जो है वो विहार करना, आपकी दिनचर्या, रात्रि भोजन नहीं करना, और जो है आपको 5 महाव्रत पालना, ये सब कुछ जो है अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार जो सन्यासी है वैसे करता है। और देखिए कि जो गृहस्थ जीवन है बड़ा तपोवन है, तो गृहस्थ जीवन के लिए तो भगवान से प्रार्थना करता है, गृहस्थी के साई इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधुन भूखा जाए। तो बहुत ही सुंदर कहा गया कि ईश्वर मुझे कम से कम इतना हो कि मेरी नीड्स पूरी हो जाए। और अतिथि देवो भव, घर में कोई भी व्यक्ति आ जाए, अतिथि की सेवा कर सकूं। मेरे सामने देश है, समाज है, राष्ट्र है, विश्व है, किसी को जो है थोड़ा बहुत डोनेशन भी देना पड़ता है। यानी मेरे को ग्रीड की आवश्यकता नहीं है, मेरी सभी चीज़ों समय समय पे पूर्ति हो जानी चाहिए। व्यक्ति को कभी ग्रीड में नहीं जाना चाहिए। ग्रीड कैसे, मैं समझाता हूँ। आपकी छोटी सी फैमिली है 5 मेंबर की, और आपके पास में बहुत 5-7 कमरों का मकान है, तो आप ग्रिड में जाकर के 2 मकान, 5 मकान, 10 मकान इकट्ठे करते हो, और आपके 5 मेंबर है, 5 अच्छे मोबाइल है, आप 10 रखते हो, 20 रखते हो, आपके 10 साड़ियों से या 10 ड्रेस से काम चल जाता, आप 100 रखते हो। ये सारी ग्रीड है, ये अवश्य है, और ये अवश्य के वशीभूत होकर के आदमी इकट्ठी करता, उस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। अच्छी जीवन शैली के लिए आपको ग्रिड में नहीं जाना, और प्रभु कृपा से आपके भाग्योदय से जो है आपके पास में धन आ रहा है, तो उस धन का आप सदुपयोग जो है लोगों की भलाई के लिए कीजिए। देखिए, धन की 3 गति होती है। पहली गति तो ये है कि आपके स्वयं पर
और उसके साथ साथ के अंदर आपके परिवार पे उसको खर्च करो, वो तो भोग की स्थिति हो गई है। और दूसरा ये है कि वो भी होने के बाद सरप्लस बचता है तो आप समाज के अंदर उसका नियोजन करो। लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और अनाथ, विधवा जो कि अभावग्रस्त है उनके लिए सहयोग में काम लो। और ये दोनों ही नहीं करते और कंजूस आदमी है तो एक स्थिति आती है उसके रहते रहते उसके अगले जन्म के अंदर कोई कपूत भी उड़ जावे या कोई भी कई कारण हो सकते हैं कि वो सारी पूंजी स्वाहा हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जीवन शैली निर्माण के जो सूत्र है अच्छे अच्छे व्यवहार जगत के और हमारे अध्यात्म जगत के, ये हमको पालन करते रहना चाहिए। अध्यात्म जगत के भी कुछ सूत्र बताना चाहता हूँ कि आप भीतर जाने की कला को सीखिए। भीतर प्रभु विराजमान है तो प्रभु ही हमारा मालिक है, उससे बात कीजिए, उसको रिझाइए, उससे कृपा लीजिए और उसके चरणों के अंदर प्रार्थना कीजिए तो आपका आध्यात्मिक जीवन अच्छा बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम मारा। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।